देखो, एक समय की बात है, दो बहुत अच्छे पेंटर हुआ करते थे, जॉन एंड मार्क, जो काफी अच्छे कलाकार थे। एक दिन एक अमीर और एक बहुत बड़े इंसान ने उन उस इंसान ने जॉन एंड मार्क को अपने घर की दीवार को पेंट एंड कुछ चित्र वित्र लाइक डिजाइन करने के लिए बुलवाया। वो अमीर इंसान बोलता है जॉन एंड मार्क से, इस दीवार में, मेरे घर की दीवार में बहुत अच्छे से चित्र, बहुत अच्छा पेंट करवा। फिर क्या, दोनों लग जाते हैं काम पे। जॉन जॉन क्या करता है, जॉन वही अपना पुराना वाला यू नो तरीका इस्तेमाल करता है। पेंट उठाता है, ब्रश उठाता है, पेंट करता है, चित्र बनाना शुरू कर देता है, ड्रॉ करना शुरू कर देता है। एंड गेस व्हाट, दीवार काफी बड़ी थी, उसको लिटरली 5 घंटों से ज्यादा लग जाते हैं। पूरी दीवार का काम पूरा करने में उसको 5 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। वही मार्क कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं करते। मार्क मार्केट से 2-3 स्टेंसल्स लेके आता है, प्लस एक कलर स्प्रे लेके आता है। उन स्टेंसल्स को दीवार पे लगाता है, स्प्रे करता है, एंड उसका एक चित्र कुछ सेकंड्स में मिलता है। एंड देखते देखते स्टेंसिल्स की मदद से, rather than ब्रश से पेंट करने की जगह जैसे जॉन कर रहा था, मार्क ने 1 घंटे से भी कम समय में दीवार का काम पूरा कर लिया, जिसको जॉन को करने में करीब 5 घंटे लगते थे। अब इस समय ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जो जॉन है उसका जो लाइक आई एम नॉट ब्लेमिंग कि जॉन की ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जॉन जॉन एक बहुत घटिया पेंटर है, उसको काफ़ी घटिया आर्टिस्ट है। दैट्स नॉट अ टॉपिक, द टॉपिक इज अबाउट हिज माइंडसेट। यही होता है, यही है वो एक चीज़ जो अमीर और गरीब को सेपरेट करती है। गरीब लोग गरीबों की तरह काम करते हैं, अमीर लोग सिस्टम्स में काम करते हैं। That's why in today's video I will exactly show you the hidden truth about the riches that is so powerful that can make you rich too. No lie, no BS. Let's tap into it. So this is the part 4 of our series, that is how to get rich without getting lucky. तो ये पार्ट 4 है, इसके बारे में हम बात करेंगे the hidden truth about riches, that's leverage. Forget rich versus poor, forgot white collar versus blue, it's now leverage versus unleverage. ठीक है, तो वो let me ask you, what do you mean by leverage? The hidden truth about the riches. What do you mean by leverage? Leverage is giving small efforts and creating big results. In business, in life, whatever. Leverage is using people, using skills, using money, using technology, etc. to multiply your outputs with less inputs. हमने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा that अगर तुमको अमीर बनना तो तुम्हारे इनपुट कम होने चाहिए एंड आउटपुट ज़्यादा। लेवरेज ही है वो चीज़ जो ये चीज़ करती है। नो लाइक, फॉर एग्जाम्पल लेवरेज है ये है बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। सो यहाँ लेवरेज का इस्तेमाल हुआ। नेपोलियन हिल, क्या नेपोलियन हिल आज के 2025 में अलाइव है? क्या वो जिंदा है? नहीं, लेकिन उनकी बुक अभी भी जिंदा है, उनकी बुक अभी भी टॉप इंटरनेशनल बेस्टसेलर है। उनके जिंदा होने की इस पृथ्वी इस एग्जिस्ट, उस इंसान के एग्जिस्ट ना होने के बाद भी उसकी बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। तो लेवरेज क्या हुआ? लेवरेज हुआ इस बुक के अंदर।
नेपोलियन हिल को कुछ 25 साल लगे इस किताब को लिखने में, लेकिन एट द एंड जब हमने इस किताब को कंप्लीट किया, एक बार पूरी तरह से लिख दिया, तो हमने इसी किताब को लिटरली मिलियंस ऑफ पीपल को सेल किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बार उसको 25 साल में जितना भी एक बार एफर्ट लगाने से उन्होंने उसको इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई किया, इतना ज़्यादा लोगों के साथ बेचा, सिर्फ एक बार लिखने से। मतलब सोचो ना, उन्होंने एक बार किताब को लिखा, ना उन्होंने किताब को लिख दिया, उनके मरने के बाद भी किताब भी लिख दिया। This is leverage and unleverage क्या हुआ? That's the thing and knowledge में there are so many principles by Napoleon on getting rich, जिसमें बहुत ज़्यादा stories देते हैं, etc like desire, faith, power of the mastermind mode. So for example अगर उनको leverage के बारे में पता नहीं होता, वो unleveraged इंसान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको लोगों को सिखाना है तो हाउ टू थिंक इन लेवरेज। वो क्या करते हैं अगर उनके पास लेवरेज नहीं होता, या तो आज के ज़माने के हिसाब से वो लोग को फ़ोन करते, वीडियो कॉल्स करते, ऑनलाइन क्लासेस देते, या फिर अगर उस ज़माने के हिसाब से देखें तो वो लोग घर घर जाते। Knock knock. Let me tell you how to think and grow rich. लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या सच में थिंक एंड ग्रो रिच ये फिलोसफी जो भी है ज़्यादा पॉपुलर होती है? वो इतने सारे लोगों की अगर मदद कर भी पाते, सोच लेगा, लेकिन नहीं। He wrote a book a one time and इस बुक को जितना चाहे उतने लोगों को बेच सकते हैं, and this is leverage. So there are 4 forms of leverage. First, labor और collaboration. बहुत सिंपल है। यू हायर पीपल, तुम लोगों को हायर करते हो कि तुम मेरा ये काम करेगा, एंड इसके बाद मैं तुमको कुछ एक्सचेंज में दूंगा, लाइक मनी या सब कुछ और। दिस लेवल एवरेज। सेकेंड इज मनी और कैपिटल, तुमने पैसे डाले, तुमको पैसे मिले, तुमने उसको वापस लगाया, दिस इज एवरेज, वेरी सिंपल। थर्ड, कोड। यू नो how people like Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, how they get rich? They are the founders of Facebook, Microsoft, and Amazon. What these companies are about? They are some software, and Mark Zuckerberg ने अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में बस एक बार फेसबुक, हालांकि आगे बार चलता रहेगा, बस एक बार फेसबुक को बनाना है। लेकिन क्या अब उनके पास कोई और मार्जिनल कॉस्ट है क्या? उनको हर एक इंसान के लिए, जैसे कि जितने भी यूजर्स हैं बिलियंस में, हर एक इंसान को अलग अलग फेसबुक देने के लिए अलग अलग फेसबुक देना होगा, उनको बार बार एक नया फेसबुक बनाते रहना होगा? नहीं। सपोर्ट एवरेज you created consistently to millions. Lastly, fourth leverage, and that's my favorite, that is media on content. Writing a book or an ebook is about media leverage, content leverage, जिसके अंदर content है। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो तुम देख रहे हो, ये भी एक मीडिया लैंग्वेज है। इसके मैंने बताया लाइक अगर तुमको बताना है हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी, द हिडन ट्रूथ अबाउट हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी, लेवरेज ये पार्ट में तुमको बताना चाहता हूँ। अगर मैं अनलेवरेज होगा, मैं क्या करूँगा? तुम्हारी ऑनलाइन क्लास लूँगा, तुम्हारे घर आके नॉक नॉक लेट मी टेल यू दिस, ये करूँगा। तो क्या मैं लोगों को बता पाऊँगा? और मेरे एफर्ट कितने ज़्यादा जाएंगे, सोच जरा। 15 लोगों को बनाने में, 15 लोगों को ये गाइड करने में अपनी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं ये एक बार वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को 15 करोड़ लोग देख सकते हैं without my any extra effort. My inputs are not typed outputs. And this is the hidden secret, hidden truth about riches. Lastly, your action steps. So, जहाँ भी हो, मैं बस ये बोलता हूँ, जहाँ भी हो, जिधर जो भी है, बिजनेस में तुम ये देखो कि कहाँ तुम सबसे ज़्यादा लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक
तुम कुछ सिखाना चाहते हो तो ये मत करो कि तुम लाइक तुमको ये सिखाना है कि क्रिकेट कैसे खेलते हो, तुम्हारा ऐसा कोई बिजनेस खेल बनाना है तो वहाँ पे प्ले क्रिकेट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल। तो ये मत करना कि लोगों के खाना के डॉक्टर क्या कोई अकेडमी वगैरह खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, सो सिंपल। उसके बाद बुक लिख दो, बुक छोड़ो, तुम कोर्स लिख सकते हो जैसे तुमको लेवरेज फाइंड करना है, एवरीवेयर फाइंड लेवरेज, फाइंड लेवरेज, फाइंड लेवरेज। एंड ऑलवेज thank you for watching. I hope this video will help you. लॉस्टली PTW ग्रोथ बाज़ार। PTW ग्रोथ बाज़ार एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस ओनर लाइक ट्यूशन क्लासेस, ऑनलाइन बिजनेस, रेस्टोरेंट ओनर्स एंड एटसेट्रा ऐसे बिजनेस ओनर्स की मदद करती है टू ग्रो देयर बिजनेस। अगर आपका भी कोई ऐसा बिजनेस है तो आप मुझे ईमेल करें braxboj1thing@gmail.com पर, जो नीचे आ गई होगी। मैं कमेंट्स में लिंक डाल दूँगा वेबसाइट की, कमेंट्स चेक कर लेना। अगर आपको चेकआउट करना है हमारे PTW ग्रोथ बाज़ार की वेबसाइट, जहाँ आपको फ्री गाइड्स भी मिल सकते हैं, जल्दी जाकर चेकआउट कर लो, लिमिटेड टाइम। दिस इज़ द वेबसाइट वेयर वी बिल्ड रिचेस्ट लाइफ। And always these people have never believed in you. That was the type of proof them now. Prove them wrong.